जरा एक पल के लिए सोचिए। पैर जैसे जमीन में धंस गए हैं, हिल नहीं पा रहे, गला एकदम सूख गया है और दिल दिल तो इतनी जोर से धड़क रहा है मानो अभी सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं पर होठ सिल गए हैं, आवाज ही नहीं निकल रही। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये जो कुछ भी महसूस हो रहा है, ये असली है ही नहीं? क्या हो अगर आपका अपना दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है? एक ऐसा दुश्मन जिसने आपको एक ऐसी जेल में बंद कर रखा है, जिसका दरवाज़ा, मज़े की बात यह है कि वो हमेशा से खुला हुआ था। ठीक है, तो आज ना कोई मोटिवेशन वाली खोखली बातें नहीं होंगी। वो सब उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं जिन्हें झूठी तसल्ली पसंद है। आज हम बात करेंगे एक डार्क ऑब्जर्वेशन की। हम मिलकर उस ग्लिच को पकड़ेंगे जो हमारे डीएनए में कहीं छिपा बैठा है और हमें एक लूजर की तरह बर्ताव करने पर मजबूर कर देता है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये डर है क्या भला। देखिए, ये कोई बाहर से आने वाली ताकत नहीं है, बल्कि ये एक पिंजरा है। एक ऐसा पिंजरा जो हमने खुद अपने आसपास बनाया है और जिसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और सच तो ये है कि हमें डरने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। हजारों साल पहले की दुनिया सोचिए। जब झाड़ियों में जरा सी भी हलचल होती थी तो हमारे पूर्वज तुरंत डरकर भागते थे। जो नहीं भागा वो शेर का खाना बन गया। उस जमाने में डर एक बॉडीगार्ड था, एक ऐसा बॉडीगार्ड जिसका काम था जान बचाना। लेकिन आज कोई शेर नहीं है। आज झाड़ियों के हिलने का मतलब है पब्लिक के सामने बोलना या किसी नए इंसान से बात करने की हिम्मत जुटाना या फिर अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना। और यहीं पर हमारे दिमाग का वो पुराना सिस्टम एक ग्लिच बन जाता है। और यही वो ग्लिच है। आपका हजारों साल पुराना दिमाग आपको ये यकीन दिला रहा है कि अगर आप स्टेज पर जाकर थोड़ा सा भी हकला गए ना तो आप सचमुच मर जाएंगे। वो आज भी हर छोटी बड़ी चुनौती को एक खूंखार शेर की तरह ही देख रहा है। आपकी बॉडी वो मौत के खतरे और सोशल जजमेंट के बीच का फर्क समझ ही नहीं पाती। ये जो पसीना आता है, ये जो दिल की धड़कन तेज होती है, ये जो एड्रेनलिन का रश होता है, ये सब एक बायोलॉजिकल ग्लिच है। मतलब आपका दिमागी सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है और दुनिया बिल्कुल नई हो चुकी है। और पता है, ये ग्लिच सबसे ज्यादा खतरनाक कब हो जाता है? जब हम लोगों से घिरे होते हैं। यहीं से डर का वो सबसे बड़ा रूप पैदा होता है जिसे हम सब जानते हैं, सोशल फियर, यानी लोग क्या कहेंगे वाला डर। साइकोलॉजी की भाषा में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम पर एक स्पॉटलाइट है। जब हम किसी कमरे में घुसते हैं तो सबकी नजरें बस हम पर ही टिकी हैं। अगर हम फेल हो गए तो पूरी दुनिया हम पर हंसेगी और हमेशा याद रखेगी। लेकिन एक डार्क ट्रूथ, एक कड़वा सच बताऊं, हम उतने जरूरी हैं ही नहीं जितना हमारा दिमाग हमें महसूस कराता है। सच्चाई तो ये है कि लोग अपनी ही जिंदगी की परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास हमारी गलतियों को याद रखने का टाइम ही नहीं है। एक किस्सा सुनाता हूं। बचपन में मैं एक शादी में सबके सामने गिर गया था। सब लोग मुझ पर हंसे, मैं शर्म के मारे वहां से भाग गया। लेकिन कुछ समय पहले मैंने किसी और को एक पार्टी में गिरते हुए देखा। हम सब हंसे और 10 मिनट बाद, सच कहूं तो किसी को याद भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था। सबक क्या है? लोग आपकी गलतियों को लगभग तुरंत भूल जाते हैं। तो अब जब हमने डर के इस पूरे खेल को समझ लिया है तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। इसका हल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये कमाल का काम करता है। असली प्रॉब्लम है सोचना। जी हाँ, सोचना। इंसान आज से नहीं डरता, वो भविष्य की कल्पना से डरता है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? ये सोचना ही हमारे उस पुराने दिमाग को एक्टिवेट कर देता है और वो काल्पनिक खतरों के लिए हमारे शरीर में असली डर पैदा कर देता है। तो इसका समाधान सिर्फ 2 स्टेप्स का है, एक तरह का सिस्टम इंटरप्ट। पहला, सोचना बंद कर दीजिए और दूसरा, सोचे बिना तुरंत एक्शन लीजिए। अपने दिमाग को वो डरावनी कहानी बुनने का मौका ही मत दीजिए जो आपको पंगु बना देती है। जैसे मान लीजिए ठंडे पानी से नहाने में डर लगता है तो ये मत सोचिए कि पानी कितना ठंडा होगा, बस सीधा शावर के नीचे जाकर खड़े हो जाइए। अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो ये मत सोचिए कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, बस स्टेज पर जाइए और पहला शब्द बोल दीजिए। एक्शन उस सोच की चेन को तोड़ देता है जो डर पैदा करती है। चलिए अब इस पूरी बात को एक नए नजरिए से देखते हैं, एक ऐसा नजरिया जो हमें इस डर को हमेशा के लिए कंट्रोल करना सिखाएगा। हमें हमेशा से एक बात सिखाई गई है, डर के आगे जीत है। ये बात सही है लेकिन अधूरी है। असली सच ये है कि डर कोई इमोशन या भावना नहीं है, ये सिर्फ शरीर का एक केमिकल सिग्नल है।
जब तक हम इसे एक इमोशन समझेंगे, हम इसके गुलाम बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने इसे सिर्फ एक सिग्नल, एक डेटा पॉइंट की तरह देखना शुरू कर दिया, उस दिन हम इसके मास्टर बन जाएंगे। और इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। एक चैंपियन में और एक आम इंसान में बस इतना ही फर्क होता है कि चैंपियन उस डर के सिग्नल के बावजूद एक्शन लेता है, लड़ता है। तो अगली बार जब दिल जोरों से धड़के और गला सूखने लगे, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक सिग्नल है। ये सिग्नल आपको बता रहा है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो वाकई में मायने रखता है। ये आपका मालिक नहीं है। एक्शन लेना है या नहीं, ये चुनाव हमेशा हमेशा आपके हाथ में।